आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसलिए बड़ा करने से पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत होना चाहिए। जिससे किसी की उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ। वे लोग धक्का मार मार कर तुम्हें सफल बना देंगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। मैं एसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से बातें हैं जिसकी मदद से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा कंडीशन हो कि आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका सब्सक्रिप्शन 3 साल में दिया हो। ठीक है, जैसे बात किया 2017 का सब्सक्रिप्शन दिया, 2018 का सब्सक्रिप्शन दिया और 2019 का दिया। इसका मान लीजिए कि 1000 रुपया दिया। इसकी बात किया अगर ये 20,000 रुपया दिया और इसकी बात की जाए तो अगर ये 2000 रुपया मिलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त सूचनाएं। ठीक है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि 2018 का चंदा बाकी है, वो भी कितना बाकी है 2000। 2018 का चंदा बाकी है 2000। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर इस टाइप से दिया हो कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको दिया हो, तो आप जब सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको करना क्या है कि आपको जिस साल का सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल को लेना है। जैसे यहाँ पर मैं कैलकुलेशन अगर कर रहा हूँ 2018 का, तो आप लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें आप यही लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 20,000 लिखेंगे। इसके बाद करना क्या है कि इस सब्सक्रिप्शन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, जो 2018 का बाकी होगा उसको ऐड करेंगे, या ऐसा कंडीशन हो कि 2018 के अगर शुरू में एडवांस मिलता है तो उसको भी ऐड करेंगे। समझ रहे बात को। अगर ऐसा कंडीशन है कि आपको 2018 के अंत में बाकी रहता है तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या 2018 के शुरू में बाकी रहता है तो उसको हम लेस करेंगे। यानी कि जो आपने पढ़ा था पहला कंडीशन उसी के अनुसार हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से 3 साल का कैलकुलेशन करने के लिए कहा है, 3 साल का आपका चंदा दिया हो, तो आपको सिर्फ यहाँ से मतलब होगा, ठीक है, जिस साल का कहा जा रहा है उससे, और नहीं तो अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ उस साल से संबंधित अगर कुछ बातें दी हुई है उससे मतलब रखना है। आपको इस पिछले और इस अगले से इसमें मतलब नहीं रखना है। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन करेंगे तो इसमें इससे और इससे मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इन सभी राशि को हम क्या करते हैं कि इन सभी राशि को, यानी कि जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर का राशि हो गया और ये आपका नेक्स्ट ईयर का राशि है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का राशि और ये नेक्स्ट ईयर का राशि है। तो प्रीवियस ईयर की राशि का जो भी आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो आप यहाँ से ये बात पता कर लीजिए कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो हम अमाउंट दिखाते हैं वो आप अमाउंट दिखाते हैं आपका 2 तरीके के आउटस्टैंडिंग। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो दिखाएंगे, यानी कि प्रीवियस आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं, और करेंट आउटस्टैंडिंग में भी दिखाते हैं। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं और करेंट आउटस्टैंडिंग भी दिखाते हैं। यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2 आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग और करेंट आउटस्टैंडिंग दिखाने का काम करते हैं। और इसी में जो आपका नेक्स्ट ईयर का 2000 चंदा दिया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का चंदा रहता है तो उसको बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट ईयर का जो भी चंदा रहता है उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर का चंदा को हम इसमें यहाँ पे एसेट साइड में दिखाएंगे और आपका जो भी एडवांस होगा नेक्स्ट ईयर का उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। यानी जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय आपका 1000 इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लेकिन ये जो आपका एडवांस के रूप में इधर आ जाएगा, ये जो है आपका एडवांस के रूप में ये आपका इधर 2000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते समय लायबिलिटी साइड इसको दिखाएंगे और एसेट साइड इसको दिखाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से सिर्फ उसी चंदा को लेना है, यहाँ से आपको उसी को लेना है जो करेंट ईयर का है। ठीक है, सभी को नहीं लेना है। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया रहेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि आपको कैलकुलेशन करना है 2018 का चंदा, जिसमें आपको 2018 का 20,000 चंदा दिया हुआ है। 2018 में कितना रिसीव हुआ था चंदा? 20,000 दिया हुआ है। लेकिन ये कहता है कि इसमें मेंबर जो है वो मेंबर जो है आपका 300 मेंबर है, और प्रत्येक मेंबर का जो पेमेंट है, यानी प्रत्येक मेंबर जो देता है वो आपका 100 रुपया देता है। प्रत्येक मेंबर आपको 100 रुपया देता है। अब यहाँ से अगर प्रत्येक मेंबर 100 रुपया देता है और 300 मेंबर है, तो उस स्थिति में आपको ये कहा जा रहा है कि 2018 में आपको चंदा 20,000 प्राप्त हुआ। तो फिर 2018 में आउटस्टैंडिंग कितना है? क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहा है कि आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आपसे को क्या करना है कि इसमें आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो भी सब्सक्रिप्शन होता है उसको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करते समय जोड़ने का काम करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करते समय जब जोड़ने का काम करते हैं तो आपको जो भी आउटस्टैंडिंग हो उसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि भाई इस 300 जो मेंबर है उसकी राशि से गुना करना। जैसे 100 रुपये राशि है, यानी कुल हो गया आपका 30,000। कितना हो गया? कुल 30,000 रुपये हुआ। ठीक है, कुल आपका राशि जो हो गया वो 30,000 रुपया हुआ। लेकिन आपको इसमें से कितना मिला है? 20,000। तो यहाँ से जो ऐड आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो यहाँ से होगा वो आपका कितना हो जाएगा? तो 30,000 में से क्या करना है? 20,000 को घटा लेना है। तो कितना बचेगा? 10,000। यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा वही 10,000 होगा, जिसको हम क्या करेंगे? ऐड करके यहाँ पे हम 30,000 दिखाएंगे। तो आप यहाँ से अगर ऐसा कंडीशन हो कि आपको कहा जाए कि इस साल का कैलकुलेशन करना है, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको ये कंडीशन नहीं कह रहा है कि उसमें कितना आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रहता है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो आपको उसमें मेंबर की संख्या दिया रहेगा और एक मेंबर कितना पेमेंट करता है वो भी दिया रहेगा। उसको क्या करेंगे? दोनों को हम गुना करके पहले टोटल अमाउंट निकालेंगे कि भाई उस मेंबर से हमको टोटल अमाउंट कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ से टोटल अमाउंट जो प्राप्त होगा वो मेरा 30,000 होगा। तो जब 30,000 प्राप्त होगा तब यहाँ से आपको आउटस्टैंडिंग निकाला कि कितना बाकी है। तो बताइए कि ज़रा 30,000 मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला कितना? 20,000। इसका मतलब है कि 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो वही हम क्या करते हैं? ऐड आउटस्टैंडिंग करके जोड़ते हैं, उसके बाद चंदा की गणना करते हैं। तो इस तरह से भी कंडीशन दिया रहे, तो इस तरह से भी हम क्या करें? उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है।